आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। क्या मतलब है इसका? अगर मैं आपको बोलूँ, एक इंजेक्शन है जो लीगल है, जो फार्मेसी पे मिलता है, जो लोग दिन रात ठोक रहे हैं, और उससे आपकी मसल रिकवरी भी बेटर होगी, उससे आपकी रनिंग में रिकवरी बेटर होगी। रनर्स का तो ये फेवरेट इंजेक्शन है। फुट पेन, हील पेन, रनिंग के बाद जो आपकी मसल्स में, एडियो में दर्द होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए एक इंजेक्शन। तो उस इंजेक्शन का नाम क्या है? उसका नाम है एस्टामिन। एस्टामिन बहुत नामों से आता है। एस्टामिन 3 आता है, एस्टामिन 4 आता है, एस्टामिन SN आता है, और अलग अलग प्रिपरेशन जिसकी मिलती हैं। लेकिन क्या ये इंजेक्शन एक्चुअली इतना कारीगर है? तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और ये किसके लिए है, कैसे इसको लिया जाए, क्या इसकी डोजेज होती है, सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एस्टामिन इंजेक्शन का नाम सबने सुना हुआ है, स्पेशली रनर्स ने, और बहुत महंगा इंजेक्शन भी नहीं है। 250 से 500 रुपये के बीच में इसकी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन आ जाती है। 20 ml का एक वायल आता है और 200 ml की प्रिपरेशन आती है, और एक NS में मिला के देने वाला IV इन्फ्यूजन आता है। तो इसमें ऐसा है क्या? व्हाट इज़ दिस मैजिक बुलेट जो ये हर चीज़ में फ़ायदा कर रही है? इसमें सर कुछ नहीं है, इसमें एमिनो एसिड्स हैं। जी हाँ, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन और भी सारे एमिनो एसिड्स, जिनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर समय आ रही है। ये सारे एमिनो एसिड्स जो हैं भरपूर मात्रा में आपके खाने में पाए जाते हैं, BCAA सप्लीमेंट्स में पाए जाते हैं। तो ऐसा अलग क्या है एस्टामिन इंजेक्शन में? क्यों इस चीज़ का इतना हवा बना दिया गया है कि एस्टामिन लेने से ही आप रनिंग कॉम्पिटिशन्स क्लियर कर सकते हैं, आपकी मसल रिकवरी हो सकती है, और इसको इंजेक्शन फॉर्म में ही क्यों लेना है? मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको इस इंजेक्शन के सारे फायदे मिलेंगे बिना इंजेक्शन लिए। जी हाँ, गोली के फॉर्म में। उस गोली का नाम भी एस्टामिन 4 है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इंजेक्शन आप कब लगाते हैं सर? इंजेक्शन तब ज़रूरत होती है जब आपको अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है। इतना दर्द हो रहा है कि ये दर्द झेला नहीं जा रहा, तो दर्द का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका असर 5 मिनट में आएगा, लेकिन गोली खाएंगे तो 40 मिनट में आएगा। एमिनो एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आप गोली की तरह भी लेंगे तो भी उसको 40 मिनट में असर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। देयर इज़ नो सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर योर बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ एमिनो एसिड। तो इसके यूजेस क्या है, ये बनाया क्यों गया है? देखिए, नॉर्मल लोगों को देने के लिए ये नहीं बनाया गया है। ये IV फॉर्म में इसलिए दिया जाता है उन लोगों को जो ओरल खाना नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, या फिर पेशेंट्स हो गए जिनके मुंह पे ऐसी चोटें हैं जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो IV फॉर्म में उनका एमिनो एसिड सप्लीमेंट किया जाता है, और ये दिया जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बढ़ते बच्चे को एमिनो एसिड्स की ज़रूरत है, और वो माँ के खून से सारे एमिनो एसिड्स चूस लेता है। तो इसका रनिंग और बॉडी बिल्डिंग से कोई जिसे कहते हैं उस चीज़ के लिए इसको डेवलप नहीं किया गया। तो ये इतना फेमस कैसे हुआ? अब सर, ऐसा कोई इंजेक्शन अगर कोई देना चाहेगा किसी को जिसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, तो वो एक सेफली रेकमेंड कर सकता है इंजेक्शन। एस्टामिन आप ले लो, और आपके दिमाग में आएगा कि आपने इंजेक्शन लिया है, तो आप डेफिनेटली प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से और तेज़ भागेंगे। मैं ये नहीं कह रहा इसके फ़ायदे नहीं हैं, इसके डेफिनेटली फ़ायदे हैं, लेकिन लिमिट में है। इट इज़ नॉट द मैजिक बुलेट दैट एवरीबडी सीम्स टू थिंक इट इज़। अब ये चीज़ तो हमको सबको पता है कि मसल बनाने के लिए एमिनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है, इसमें एमिनो एसिड हैं। तो जब आप अपनी मसल को तोड़ते हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स आपकी डाइट से आपके पास नहीं आ पाते हैं, तो एस्टामिन जो है उसको सप्लीमेंट कर देती है। अब वो आप सप्लीमेंट IV फॉर्म में या इंट्रावीनस इंजेक्शन के फॉर्म में दें, या आप गोली के फॉर्म में दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई वुड से मच सेफर टू टेक एस्टामिन टैबलेट रादर देन टेक एस्टामिन इंजेक्शन। आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन आप मुंह से गोली लेंगे तो इंजेक्शन का पेन, इंजेक्शन से जो होने वाले रिस्क होते हैं, एम्बोलाइजेशन होती है, हार्ट अटैक आ सकता है अगर एयर बबल इंजेक्ट हो जाते हैं इंजेक्शन के साथ, बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शन, आप एक वेन में डायरेक्ट पैसेज खोल रहे हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं जो लोग नहीं बताते हैं, जैसे कि बेटर स्लीप, आपको डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं, ये मूड एलिवेटर होता है, ये गैस्ट्रिक हेल्थ, गट हेल्थ के लिए, जिनको IBS है, जिनको डायरिया रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। डोजेज कैसे दी जाती है? डोजेज की बहुत सारी रेजिमेंट है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर रेजिमेंट है वो 20 ml वाले वायल के साथ होती है, जिसमें 3 ml हर ऑल्टरनेट डे पे दिया जाता है। 6 दिन के लिए हर ऑल्टरनेट डे पे दिया जाता है। ये अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो डेली 5 दिन के लिए भी इंजेक्शन दिया जा सकता है, या 3 डोजेज ओवर अ पीरियड ऑफ वीक भी दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको एक अंदाज़ा देना चाहूँगा कि एस्टामिन वो चीज़ नहीं है जो सारे लोग इसको समझ रहे हैं। उतना फ़ायदा नहीं करती, बट हाँ डेफिनेटली इसका फ़ायदा है, एंड गोली इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा सेफ है। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ ऐसे अलग नहीं है, क्योंकि ये है एक एमिनो एसिड इंजेक्शन है, और गोली भी एमिनो एसिड ही है। तो नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक के होते हैं,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। कोई भी सवाल है कमेंट्स में खुल के पूछ सकते हैं, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू दिस वीडियो, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन और बॉडी बिल्डिंग, यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर। पर्सनल क्वेरीज आप मेरे इंस्टा पे भेज सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं। Till next time, thank you for watching. Let's make India fit together.